हाय वेलकम टू द न्यू वीडियो। आई एम रोहित देसाई, को फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। आज हम बात करते हैं स्कैम के बारे में। मुझे पता है ये नई वीडियो है हिंदी सीरीज में, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी यही रिक्वायरमेंट आया हुआ है कि भाई ग्रुप शिपमेंट को एक्सपोज करो, तो उसी हिसाब से हम लोग अभी कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमेशा सभी तो यही बोलते हैं कुछ मीठा हो जाए शुरुआत में, मगर हम तो कड़वा लेके बैठे हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए ये कड़वा भी लगेगा और कुछ लोगों के लिए मीठा लगेगा। क्योंकि कुछ लोगों को ये जैसे ही पता चलेगा कि उनको जिनका ये स्कैम हुआ है, उनको तो काफ़ी दर्द होगा। और बाकी जिन लोगों के पास ऐसा स्कैम हुआ नहीं है, तो उनको पता चल जाता है कि भाई इस चीज़ में मुझे नहीं फँसना, तो उनके लिए ये मीठा है, ठीक है? तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। एक बार मैं मैसेज पढ़ लेता हूँ, तो फिर आपको मैं समझाता हूँ। हाय फ्रेंड्स, वी डिड ग्रुप शिपमेंट विथ 12 स्टूडेंट्स ऑफ डैश मैम। In that, we have lost 20,000 each person due to the mistake of ma'am communication in Dubai. And now the person named Dash, who was the leader of the group shipment, is not giving the amount for of 6 people. We all are communicating him, but no response. Also inform ma'am, but no response from their side. He also he also did fraud in product procurement, CHA bill not showing duty drawback amount, ROTAP amount. I request to forward this scam to all so that nobody get influenced by group shipment and the trap of doing business with stranger. बेसिक कॉमन सेंस वाली बात है कि एक अगर मैं किसी को ये सवाल पूछूं जिसने व्हाट्सएप मैसेज भेजा है, उसको मैं ये पूछता हूँ कि भाई आपने ये ग्रुप शिपमेंट किया ही क्यों, और उनसे जिनसे आपने काम सीखने गए थे। तो चीज़ें यहाँ पे दो तरफ की गलती है। एक, एज अ स्टूडेंट मैं बताना चाहता हूँ कि भाई अगर मैं किसी के साथ काम सीख रहा हूँ तो मैं उनके साथ धंधा क्यों करूँगा। एक, दूसरा, अगर मैं धंधा करने भी गया तो मैं अनजान लोगों से धंधा क्यों करूँगा। तीसरा, जब मैं पैसे डालने वाला हूँ, अगर मुझे पता है कि स्कैम मतलब लॉस हो सकता है, तो मैं उतना रिस्क लूँगा ही क्यों। और तीसरा, मुझे इसमें सीखने के लिए क्या मिलेगा? कुछ भी तो नहीं। जैसे वो बता रहे हैं उनके कम्युनिकेशन की वजह से आपका पैसा चला गया। तो प्रोक्योरमेंट माल किसने सेलेक्ट किया? मैम ने। माल किसने कहाँ से उठाया? मैम ने डिसाइड किया। लॉजिस्टिक्स सीएचए कौन रहेगा? मैम ने डिसाइड किया। किसको सप्लाई करना है, कौन से शिपिंग लाइन से भेजना है, मैम ने डिसाइड किया। और सारा सब कुछ हो गया और लॉस पे माल बिकवा दिया, और वो किसने डिसीजन लिया? मैम ने लिया। मगर लॉ पैसे किसके लगे थे? स्टूडेंट्स के। तो कुल मिला के सारा मैम के चक्कर में सारे बच्चों के पैसे डूब गए। जो बच्चे काम सीखने आए थे, धंधा सीखने आए थे, कुछ सपना लेके आए थे कि हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कुछ अच्छा करेंगे, बड़ा करेंगे, आप हमको सपोर्ट करो, हम आपसे सीखेंगे, करेंगे। तो आप किस तरीके के मेंटर हो जो बच्चों के पैसे लेके भाग गए या बच्चों के पैसे डुबा दिए। तो 20,000 बहुत बड़ी रकम होती है हर एक बच्चे का। उसको आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो कितना बड़ा अमाउंट है। 20,000 इंटू 12, तो इतने में आपको पता लग जाएगा कि कितने का घाटा हुआ है। तो इतने के घाटे में आपने पूरा शिपमेंट उठाया, और उसमें से 6 बच्चों का किसी उसी ग्रुप में शायद एक लीडर होगा, उस लीडर को सबने पैसे दिए होंगे, और उस बंदे ने 6 लोगों का पैसा ही नहीं दिया। तो ओवरऑल आप सोचो कि आपने यहाँ पे कमाया क्या? ना नॉलेज कमाया, ना कुछ सीखा, ना प्रोक्योरमेंट सीखा, ना बायर फाइंडिंग सीखा, ना सीएचए नेगोशिएशन सीखा, ना शिपिंग लाइन हायरिंग सीखा, ना रूट प्लानिंग सीखा, ना लॉजिस्टिक्स सीखा। कुछ भी नहीं सीखा आप लोगों ने। तो आपने किस भरोसे कोई भी मेंटर को, कल हम भी तो ट्रेनिंग देते हैं ना, मगर हम ये कभी नहीं कराते कि भाई ग्रुप शिपमेंट में आके आपको लॉस कराएंगे। अगर होगा आप पार्टनरशिप पे करेंगे, जॉइंट वेंचर पे करेंगे, प्रॉफिट में लेके जाएंगे तो करेंगे, वरना लॉस में है तो आप अपने घर, मैं अपने घर, ठीक है। कभी भी ऐसी चीजें कभी नहीं होती है। मगर आप हमेशा एक ऐसे मेंटर के साथ जब भी आप काम करते हो तो थोड़ा संभाल के करा करें, क्योंकि आजकल ये नया चीज चल रहा है ग्रुप शिपमेंट। क्यों? अभी स्टूडेंट्स तो बहुत सारे आ गए और सबको अपना अपना काम सीखना भी है और ज्यादा पैसा डालना भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि तो आपको एक काम करो, आप सब मिला के
1-1 लाख निकाल दो या 75,000 निकाल दो या 80,000, 80, 90 जितना भी हज़ार माँगना है माँग लो और सबका पैसा मिलाओ, माल उठाओ। आप डिसाइड करो माल कहाँ से उठानी है। माल उठाओ, जो शिपिंग लाइन ठीक लगा आपने वहाँ पे डाल दिया और दुबई भेज दिया और दुबई में घाटे में आपने वहाँ पे बेच दिया। इतना सब करने के बाद उनके हाथ में लॉस थमा दो और बाकी जो पैसा कट गया और अपना कमीशन भी लेना नहीं छोड़ते हैं। ये बहुत अच्छी बात है अगर ये मेंटरशिप या जिन जो इंस्टीट्यूट्स हैं ना ये अ, इनके बहुत अच्छी बात है ये 5% जो अपना कमीशन होता है ना वो भी नहीं छोड़ते। 5% हो, 3% हो, काफ़ी सारे कंपनी है, ये तो भरे पड़े हैं ऐसे लोग। तो इन लोगों से जब भी आप ट्रेनिंग लेते हो तो ट्रेनिंग तक ठीक है, मगर इनके साथ ये चीज़ें मत करना कि भाई ये ग्रुप शिपमेंट जाके कर दिया, उनके साथ लॉस में उठा दिया, ये मत करो। उनके पास सीखा, काम जितना उनको आता था उतने उनका उन्होंने सिखा दिया, फिर आगे अपने रास्ते। क्योंकि अभी ये नहीं होता है ना कि अभी काफ़ी बार हम भी देखते हैं कि काफ़ी सारे प्रोफेशनल कोर्सेज़ चलते हैं। आईपीएस का होता है, आईएएस का होता है, काफ़ी सारे बड़े-बड़े नाम हैं हमने सुने हुए हैं। तो कभी भी ऐसा होता है क्या जब बच्चे को अगर एग्ज़ाम लिखना नहीं आता है या कुछ सब्जेक्ट में कमज़ोर है, तो क्या वो कोच जो मेंटर है या टीचर है, वो जाके एग्ज़ाम थोड़ी ना लिखता है? अगर लिखता है तो वो स्कैम हो गया। तो वही स्कैम यहाँ पे हुआ है कि अगर आपको सिखा सकते हो, बिज़नेस ढंग से सिखाओ और उनको काम पे लगाओ, बाकी वो करेंगे खुद। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग मतलब ओवरऑल अगर मेंटरशिप इंडस्ट्री में अगर मैं बताऊँ, हम काम सिखा सकते हैं क्योंकि कम काम हमने किया है, हमको पता है, हम सिखा सकते हैं। आज के टाइम सारा डिजिटल इतना छोटा हो चुका है दुनिया कि एक ज़ूम मीटिंग पे हमारा सारा काम खत्म हो जाता है। तो जब ये चीज़ें हम सिखा सकते हैं तो वहाँ तक ठीक है। मगर अब जब ये पैसे लेके स्टूडेंट से ऑलरेडी अपने कोर्स के लिए तो पैसे लिए हुए हैं, उसके साथ ही साथ आपने ग्रुप शिपमेंट के लिए पैसे लिए, उसमें भी लॉस करवाया। जो मोटिवेटेड था आके सीखने के लिए और ग्रुप शिपमेंट में आप क्या सिखाना क्या चाहते हो? कुछ भी तो नहीं है। सारा डिसीज़न आपने ले लिया, सारा लॉस में आपने डिसाइड करके बेच दिया, लॉस में आपने हाई प्राइस पे आपने माल प्रोक्योर किया। तो इसमें बच्चों को सीखने के लिए कुछ नहीं मिलता है। ये 12 लोगों ने मुझे 100% पता है अभी तक ये अपने बलबूते पे 1 कंटेनर भी नहीं किए होंगे या करेंगे भी नहीं। क्योंकि एक बार स्कैम हो गया ना, जो नया-नया बंदा आता है काम पे, उसको इतना डरा दो कि उसको लॉस दिखा दो, तो फिर वो कभी काम ही नहीं कर सकता। आज के टाइम पे इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप एस्टिमेशन ये रख दो कि सबको नौकरी करनी है, तो नौकरी तो इतना है ही नहीं। आपको आज नहीं तो कल आपको इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर बनना ही बनना है। और जो बच्चे काम सीखने के लिए आते हैं, अगर उनको इस तरीके से काम सिखाया जाता है, तो फिर आप देश का भला तो छोड़ो, आप उसको और बदतर लेके जाओगे। ऐसे कभी मत करना, ये मेंटर्स के लिए भी रिक्वेस्ट है कि भाई आप ग्रुप शिपमेंट बंद करो। अगर कर भी सकते हो तो वो प्रोडक्ट का करो जहाँ पे सबको फ़ायदा मिले और बच्चे इन्वॉल्वड हो। अगर लॉस भी होता है तो ठीक है, मगर उनको बच्चों को इन्वॉल्व करके करो। क्योंकि वो 5 लोगों में ही आप बता सकते हो कि भाई तुम 4 लोगों बायर फाइंडिंग करके आओ, तुम लोग मार्केटिंग करो, तुम लोग सप्लाई करो, तुम लोग प्रोक्योरमेंट हैंडल करो या तुम लोग डॉक्यूमेंटेशन करो। कुछ तो काम बाँट के उनको काम सिखाते हैं या सिर्फ़ उनके 5% ही बड़ा लगता है कि भाई मुझे 5% कमाने हैं, बच्चे जितने आए उतने आए और सबके साथ ग्रुप शिपमेंट करना है और बैठ के स्कैम करनी है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर एक तो उनका भरोसा टूटेगा, दूसरा आपके बारे में मैंने नाम हाइड किया हुआ है। जहाँ तक आपको 2-2 नाम या 3-3 नाम जो ब्लर दिख रहा है ना, वो नाम वहाँ पे ब्लर हुए हैं। मैं तो जानता हूँ आगे से वो कौन लोग हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत आपको सँभाल के काम करना होता है वरना काम ही मत करो। अगर आपका सिखाने का काम है सिखाओ, एग्ज़ाम लिखने मत जाओ। आप एक्सपोर्ट सिखा सकते हैं, बिज़नेस सिखा सकते हैं, थियरी सिखा सकते हैं, जो भी सिखा सकते हैं सिखाइए और बच्चों को छोड़ दीजिए अपने हाल पे। उनको बोलना भैया ये चीज़ें हैं, वो करिए। अगर सपोर्ट देना चाहते हो तो एक वीकेंड वेबिनार कंडक्ट कर लीजिए। उनको बस सिखा सकते हैं कि भाई आपको कहाँ तकलीफ आ रही है बताओ। ये ईमानदारी से करो। इसके बदले में आपको अपना 5% एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में, अपने इतना बड़े-बड़े कंटेनर, अपने टर्नओवर बढ़ाने के चक्कर में इतने कंटेनर्स आप बुक करते हो 12-15 लोगों के बीच में और सारा लॉस में उठाते हो और बच्चों का फ्यूचर बर्बाद करते हो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और इतना बुरे हाल पे ये प्रमोशंस आ रहे हैं ना, ये सिर्फ़ एक मैसेज में दिखा रहा हूँ। ऐसे काफ़ी सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं मार्केट में, जहाँ पे मैंने कभी ध्यान नहीं दिया है। मगर आज हमारे काफ़ी रिक्वायरमेंट थी मेरे टीम से भी और स्टूडेंट से भी, तो फिर हमने ये वीडियो करना पड़ा। मगर एक चीज़ आपको हमेशा समझना है, ग्रुप शिपमेंट में मत जाइए। अगर ग्रुप शिपमेंट में जा रहे हो, तो खुद की कंपनी शुरू करो और जो को-फाउंडर साथ में ले रहे हो, उनका इंटरव्यू करो। सब मिलके सोचो कि हाँ, हम लोग साथ में मिलके काम कर सकते हैं,
तो फिर आगे बढ़ो, वरना यहाँ पे और एक पॉइंट भी लिखा है कि स्ट्रेंजर के साथ आपको एक्सपोर्ट नहीं करना है। देखो कोई भी चीज़ मैं अपने माँ-बाप को भी नहीं जानता था ठीक है? तो जब आप काम करते हो, तो हमेशा स्ट्रेंजर से ही शुरू होती है। मगर एक चीज़ होता है कि आप उनसे उतना ही भरोसा कर सकते हो या उतना ही काम कर सकते हो, कि जितना वो अलाउ करता है। कि भई हाँ, ठीक है, इसके ऊपर मैं ₹2 का भरोसा कर सकता हूँ, ₹2 का भरोसा करो। क्योंकि 1-2 लोग गलत मिल जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दुनिया गलत है। तो उस हिसाब से आप ध्यान दीजिए और ग्रुप शिपमेंट में कभी हाथ मत डालना, वो भी स्पेशली इन लोगों के साथ। जैसे बोलते हैं ना कि नहीं, नहीं मैं दुबई भेज रहा हूँ, दुबई भेजना है, लुब्रिकेशन पे काम करो, गोल्ड एंड सिल्वर पे काम करो। काफ़ी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लुब्रिकेट्स है, केमिकल्स है, बाकी सारे इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो दुबई आराम से जाते हैं और प्रॉफिटेबल पे जाते हैं। हम लुब्रिकेट्स में काम करते हैं, इंजन ऑयल्स पे काम करते हैं, बहुत अच्छा काम है। ग्रीस, ऑयलिंग पे वहाँ पे बहुत सारा काम जाता है, वहाँ पे वो करो। ये एग्रो प्रोडक्ट दुबई भेजना छोड़ दीजिए। वो मरा हुआ घोड़ा है, उसके ऊपर चढ़ना भी नहीं है, ठीक है? तो मुझे इतना ही शेयर करना था ऑब्वियसली एंड थैंक यू फॉर द स्टूडेंट क्योंकि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता इस वीडियो पे क्योंकि थोड़ी नेगेटिव वाइब देता है ये वीडियो। थैंक यू फॉर द स्टूडेंट टू जिन्होंने ये स्क्रीनशॉट हमें शेयर किया था और ये काफ़ी सारा स्कैम है, आपकी अच्छाई के लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी जो आपको ठीक लगे या आपके जो सोच है वो कमेंट बॉक्स पे डाल देना और जो भी अगर आपको ऐसा कोई केस स्टडी हमसे शेयर करनी है तो हमारी व्हाट्सएप की ग्रुप हमारी व्हाट्सएप नंबर और साथ ही साथ हमारी ईमेल आईडी भी आपको शेयर करेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप लिख सकते हो। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर किसी को आप बचाना चाहते हो तो प्लीज़ ये वीडियो को शेयर करिए और आपको लगता है कि आगे के वीडियोज़ आपके लिए अच्छे रहेंगे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बारे में, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, बाय बाय।